वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदैव हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कल हमारा रेकी लेवल 3 सबने बढ़िया से सीखा। आप लोगों को आनंद आया होगा। और आज फिर से हम अपना जो रेगुलर क्लास चलता है 1 2, जहाँ पे हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी की बातें करते हैं और परमात्मा की भी बात करते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, इसकी बात करते हैं। चलिए, जैसे हर बार हम शुरुआत करते हैं इसी तरीके से, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो, अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, या तो आपका खुद का एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ बताना है, तो आप बता सकते हैं। मुझे राधे कल राधे। का एक्सपीरियंस बताना है क्या? अरे कोई भी एक्सपीरियंस आपको बताना है, बता सकते हैं। हाँ, कल गुरु जी जब आपने क्लास खत्म किया था ना, तो आपने हाथ आगे फैलाने के लिए कहा। तो पहले तो शरीर में बहुत ऊर्जा आई, बहुत ज्यादा गर्मी लगी। फिर अचानक बहुत ठंडी हवा बहने लग गई। उसके बाद फिर बाद में हमने वो कैसेट लगाया। तो गुरु जी फिर जब आराम से जब होम का चैंटिंग चल रहा था, तो मेरे को ऊर्जा में ना आप दिखाई दिए। हम्म। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर ऊपर चले गए। अब बाद में मेरे को आप एक उंगल के बराबर दिखाई दिए खाली, हम्म। बहुत ऊपर से। फिर उसके बाद वो नहीं हट गया, तो बाद में मैंने शिव जी का एक सफेद मूर्ति देखी जो ध्यान मुद्रा में। और वो मूर्ति देखने के बाद पूरा वातावरण वाइट ऊर्जा में बदल गया। और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बस इतना ही। और कोई चक्रवात ऐसा कुछ नहीं हिला, सब शांति मिल गई। ये शांति रहती। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हाँ जी सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहती थी, बोलिए। हाँ जी गुरु जी, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਓਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। मैंने भी बहुत बहुत हम्म, शुभकामनाएं। थैंक यू गुरु जी, थैंक चलिए, पंजाबी दसना, मैंने भी पंजाबी दसना। ये बात है, मुझे धीरे धीरे करके समझ आएगा ऐसा लगता है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे प्रणाम अच्छे। गुरु जी। प्रणाम जी, जी जी। चलिए, गुरु और जी किसी को कोई। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। गुरु जी कल हम साई की सर्जरी कर रहे थे। तो मैंने अपनी सिस्टर की सर्जरी करी थी कल। अच्छा उनको अच्छा। बैक साइड में रीढ़ की हड्डी में गैपिंग है। अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पे आके रह के गई थी कुछ दिन, और अब वापस चली गई। तो हाँ मैंने हाँ। उनको यहाँ पे भी हीलिंग करी थी, तो उनको आराम लगा। कल मौका मिला सर्जरी करने का आपके साथ।
तो उनको पता नहीं था मैंने सर्जरी की है उनकी, हमने सर्जरी की हम्म, है। तो मैंने उनको सुबह फोन किया कि बहन जी नमस्ते, और कैसी तबीयत है। कहने लगी कि 2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी, रात को पता नहीं क्या हुआ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। अब मैंने कहा क्या कोई दवाई वाई खाई है, कह रहे नहीं, ऐसे ही आज अच्छा लग रहा है और मतलब काफी आराम है। अच्छा तो अच्छा। तो मैंने उनको बताया हाँ, कि ऐसे ऐसे गुरुजी के साथ कल सर्जरी हुई है और आप ठीक हो जाओगे। अब आप तो क्या करना, धन्यवाद। हाँ चार जी। पांच दिन बढ़िया से उसी जगह के ऊपर हीलिंग देना, L5 L6 ज्यादातर यही जी जी पकड़ के रखो, L5 जी जी L6। ठीक है। तो आपने जी किया, जी बहुत बढ़िया है। और होता है, देखिए, जब कोई इंसान सोता रहता है ना, तो वहां पे आप हीलिंग करेंगे तो बढ़िया रहेगी, क्योंकि वो तो जी। बेचारे के दिमाग में कोई विचार ही नहीं रहेंगे, हाँ सो रहा हाँ है, हाँ हाँ, कोई कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं रहता है। तो एकदम परफेक्ट रिसीवर बनेगा वो। जी जी जी। ठीक है। चलिए। और काफी खुश अब थी, कहने लगी अब दर्द नहीं है मुझे, बहुत अच्छा, बहुत आप ठीक हो बढ़िया है, जाओगे आप। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। इसलिए हम आपको इसलिए मौका देते हैं कि आप बोल लें, वरना फिर हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर बोलते रहते हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं। शायद कमल जी नए जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है भैया, अच्छी बात है। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये हमारे रेकी का क्लास है, 1 2 3 तारीख को आपको पूरा रेकी को सीखने को मिल जाएगा। लेकिन हर रोज ये ध्यान मेडिटेशन का क्लास चलता है। ये ध्यान मेडिटेशन हीलिंग का क्लास चलता है, जिसमें आपको अलग 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 बहुत सारी बात सीखने को मिलेगी, आपको मेडिटेशन करने को मिलेगा। तो ये आपको लाभ होता है। हम कभी भी आपको सीखने के बाद छोड़ते नहीं, हमेशा आपकी यात्रा आगे निकल जाए, आप आगे बढ़ जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो जिन जिन को आगे निकल जाना है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे लग रहा है आपको कोई सवाल नहीं है, या तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया आनंद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें रेकी सीखना है। 1 2 3 तारीख को जो नए दोस्त हैं वो भी सीख जाएंगे। और हम तो ये कहते हैं कि रेकी सीखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे वोटर देते हैं ना, वोटिंग कार्ड, और जैसे हम वोट देने के लिए जाते हैं, इसी तरीके से जब हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो हमें रेकी सीखना ही सीखना है। और रेकी और कुछ भी नहीं है, हमारी ही ऊर्जा है, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा है, यानी हमारे भीतर ये है ही। लेकिन कभी हमने उसको जाना नहीं, कभी हमने उसको पहचाना नहीं, न कभी हमने अपना लक्ष्य उसके पास रखा, और हम बड़ी बड़ी परेशानियों में रहे। हाँ, परमात्मा ने कभी हमें गरीब रहने के लिए नहीं जन्म दिया है, परमात्मा ने कभी हमें बीमार रहने के लिए जन्म नहीं दिया है। गरीबी, बीमारी, ये सारी की सारी हमारी चुनी हुई चीजें हैं। जैसा हमने कर्म किया है वैसे का वैसा हमें ये मिलता जाता है। और इससे ये बात नहीं कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, जरूर से निकल सकते हैं भाई। हाँ, जैसे कहा ना कि हम गरीब जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ी बुरी बात है। ठीक है। हमें परिश्रम करना चाहिए, आखिरी दम तक हमें परिश्रम करना है। देखो, परिश्रम करते हैं तो हमें जरूर से लाभ मिलता है, परमात्मा हमारी तरफ जरूर से देखता है। लेकिन हम क्या है, सही मार्ग के ऊपर परिश्रम नहीं करते। तो क्या है, स्थिरता नहीं लाते हैं, कहीं भी हम कहीं पे भी एक जगह के ऊपर स्थिर होके बैठते नहीं हैं, जिसके कारण हमारी चंचलता के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इतनी चंचलता रहती है, पूरा कभी हम सुनते नहीं, पूरा इसके ऊपर काम नहीं करते, कहीं हमने ध्यान नहीं दिया, इधर इधर उधर इधर, ऐसे ही हमारा भटकाव हो जाता है। किसी भी चीज को हम पूरी तरीके से अपने भीतर अपनाते नहीं हैं, जिसके कारण हमारी यात्राएं हर जगह पे अधूरी 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 रह जाती। तो रेकी में तो सबसे
बड़ी बात है कि आपको परमात्मा ने चुना है, आपको मौका दे दिया। किसी किसी को ये लगेगा अरे कोई तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हम कभी भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, हमें कोई पुण्य नहीं है भाई, हमें क्या लेना देना। हाँ, इधर आप कुछ भी दे देते नहीं हो, ना हम कुछ ले लेते हैं। तो हम चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, एकदम सही बात करते हैं कि हमें परमात्मा ने मौका दिया है, उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया। और जब उन्होंने हमें हाथ थाम लिया और हमें सही मार्ग बता दिया, फिर उस पे चलना तो हमें ही पड़ता है। इस पे हमें ही चलना पड़ता है। और एक बार हम अगर ये मौका चूक जाते हैं, फिर कितने जन्म के बाद ये मौका आएगा हमें मालूम नहीं है। ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पूर्व जन्म के बढ़िया कार्य के करते हुए हमें ये मौका मिलता है। खुद का तो हम भला कर ही सकते हैं, साथ में हम सामने वाले का भी भला करते हैं। सबसे बड़ी बात है, खुद का तो हम भला कर ही सकते हैं, लेकिन सामने वाले का भी भला कर सकते हैं। ये देखिए, सुनीता जी सविता जी के वहां पे जाके रह के आई, 4 5 6 दिन जो भी रह के आई, वहां पे हम भी गए थे, लेकिन मिलने का उनका और हमारा मौका ही नहीं था, तो हम चले आए। उसके बाद उनका जाना हुआ। वहां पे खड़े थे तो उनको मिलने का मौका नहीं मिला, नहीं सुनने का मौका मिला, हम चले आए, देखो उसके बाद ये क्लास कर रही। तो ये पूरा परमात्मा की रचना है, लेकिन हमारा लक्ष्य होता है तो हमें ये मिलता ही मिलता है, और बार बार नहीं देता है। किसी की चूक हो गई, पहले सीखा था, फिर चूक हो गई, भूल गए, और फिर अगर दोबारा मौका मिल गया तो बार बार परमात्मा का धन्यवाद करें कि अरे परमात्मा, आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने फिर से हमें मौका दे दिया, आपने फिर से इसी जन्म में मौका दिया, इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करें। वरना ये मौका एक बार चूक जाते हैं, फिर कभी भी लौट के नहीं आएगा, फिर समय निकल जाता है। इस मौका मिलने में काफी हमारा समय निकल जाता है, इसलिए हमें इस मौके को गंवाना नहीं। और हमारे यहाँ पे जो सबसे अलग तरीके से सारा है, रेकी भी हम अलग तरीके से आपको पूरा का पूरा सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो आपको लगेगा यार सत्संग में रहते हैं, सही लगेगा, घर घर जैसे जैसे बात करते हैं सर, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं हम अलग जगह पे बैठे। नहीं, लोगों से अपने ही साथ बात कर रहे हैं आप, महसूस होता है। दोस्तों, इस मौके को हमें गंवाना नहीं। परमात्मा ने जो हमें मौका दिया हुआ है, इसको हमें बढ़िया से पकड़ लेना है और उसी के मार्ग के ऊपर चलना है, क्योंकि अब हो गया है ये कि परमात्मा ने हमारा हाथ थाम लिया। कोशिश नहीं करे उनसे हाथ छुड़ाने की, हाँ, पकड़ के रखना है। पर वो कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपको हर जगह से वो बाहर लेके आए हैं और अपने सानिध्य में लिया है। परमात्मा ने आपको अपने सानिध्य में लिया है, क्योंकि 24 घंटे उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली, और बरस रही है, बरसने वाली क्या, बरस रही है। कल आपने देखा होगा, जैसे हम बोले थे भाई सर्जरी करनी है, साइकिक सर्जरी करेंगे, पेशेंट ज्यादातर लोग थे, 80 90% लोग थे जिनके पास कोई पेशेंट नहीं, ना खुद को परेशानी थी। ये हम देख रहे थे, परेशानी है नहीं तो करे क्या भाई, है कि नहीं। जब आए थे तो परेशान परेशान थे, लेकिन अब किसी को कोई परेशानी नहीं। ऐसा हुआ कैसे, ऐसा क्या हो गया, जीवन में ऐसा क्यों बदल गया। अभी भी एक लड़का हमारे यहाँ से ही जुड़ा हुआ, अभी मिल के गया, नहीं पढ़ा आता है, वो चाहती नहीं है। अभी हमारे घर पे अभी हमें मिल के ही गया, बोले पूरे कल मजा आ गया, बहुत बढ़िया मजा आया, और सोच आनी बंद हो गई। सारे के सारे लोग फील कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें भी आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना हमारा काम नहीं है। कभी हम रुकेंगे नहीं, हाँ? कभी भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुक जाते हैं तो जीवन मानो थम गया हो ऐसा लगता है। पूरे दिन में कुछ न कुछ नया नया करते जाना है, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, कुछ नया ढूंढो। और परमात्मा आपके सामने बहुत सारे मौके लेके आता है अच्छे अच्छे कार्य करने का, तो हमें उसको पकड़ लेना है। हाँ? ठीक है, हमें उसको पकड़ लेना है। दोस्तों, हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करें। उन्होंने हमें जो ये मौका दिया है, भले ना रेकी के माध्यम से, अरे हम रेकी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे,
परमात्मा के करीब जाएंगे और हमारी मोक्ष की स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। रेकी सीखना यानी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना। रेकी जो हम समझ के आए हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे वो तो होने ही वाला है, सारा होने वाला है। साथ साथ में हमारा आध्यात्मिक विकास भी हमें करना है, हमारा आध्यात्मिक विकास भी हमें कर लेना है। ऐसा नहीं है कि यही सीखेंगे, वो तो रेकी तो हमें बायो प्रोडक्ट में मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं करें। रेकी तो हम सीख ही लेंगे और इतना बढ़िया सीखेंगे, आप सोच नहीं पाओगे अरे हम रेकी मास्टर हो गए क्या, अरे यार हम रेकी ग्रैंड मास्टर हो गए क्या, मैं हम ऐसे हाथ करते सारे ठीक हो जाते क्या, ऐसा आपको लगेगा। इतना सरलता से आप सीख जाओगे, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है, पर कोई भी इसे सीख तो दोस्तों, इसको सीखने के लिए, इसको जानने के लिए हमारे भीतर जो तत्परता है, और आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आई है, उस समस्या जो आपके जीवन में आई इसका कारण यह है कि परमात्मा ने जानबूझ के ये किया है। हाँ, ये हमेशा याद रख, उन्होंने जानबूझ के ये किया है। तो किया है क्योंकि आप उसके पास दौड़ के आओ ना, वरना तो आप इधर उधर भटकते रहते, भटकते थे कि नहीं। लेकिन कोई ना कोई परेशानी लाई, अरे मजा आ गया, पर किसी ने किसी को माध्यम बनाया, किसी ने किसी को माध्यम बनाया। लेकिन दोस्तों, हमारे हर एक सांस में, हमारे रोम रोम से उसका नाम होना चाहिए, हमारे रोम रोम में उसका नाम होना चाहिए। जैसे हम हर बार एक कहानी सुनाते हैं, वही हम आपको आज जो नए नए लोग जुड़े हैं उनको भी ये जानने को मिले, सीखने को मिले कि हमें कैसे रेखीमय हो जाना है, कैसे हमें परमात्मामय हो जाना है। कृष्ण अपने महल में आ गए थे, द्वारिका में ही बढ़िया से सब कुछ, बहुत दिनों के बाद आए थे तो भी जाके ऐसे ऐसे करके खड़े रहते हैं, ऐसे करके चुपचाप से। रुक्मणी जी भी सोच में पड़ गई, अरे भगवान बहुत दिनों के बाद आए हैं, आप हमसे बात नहीं करते, कुछ नहीं, और ऐसे ऐसे चिंतित होके क्यों बैठे हैं, चिंतित होके इतना चिंता का कारण क्या है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा मन है मैं हस्तिनापुर जाऊं, मेरा मन हो गया है मैं हस्तिनापुर जाऊं और पांडवों से मिलूं, खास करके मेरे अर्जुन से मिलूं, मेरा मन करता है। रुक्मणी जी सोच में पड़ गई, अभी तो जाके आए, अभी 2-5 दिन भी नहीं हुए, फिर से जाना। बोले हाँ मेरा मन करता है, पर थोड़ी रूठ भी गई कि ऐसा क्या है उनमें जो हम आपको नहीं दे सकते, ऐसा क्या सुख है वहां पे तो हम नहीं दे सकते हैं आपको। बोले वहां पे आनंद है, मुझे वहां पे याद आ रही है, ऐसा क्या दे देते हैं, ऐसा वो क्या दे देते हैं, इस बार तो हमें बताओ तो सही, आप ऐसा क्या है और जो हम में नहीं है, हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं। कृष्ण जी बोले ये तो बताने से बता नहीं सकते, आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये तो हम इस बार हम भी आपके साथ आएंगे। बोले हाँ चलिए कोई बात नहीं, में आएंगे तो अति उत्तम है। रुक्मणी जी भी रथ पे सवार हो गए, कृष्ण भगवान के साथ चलने लगे भाई, हस्तिनापुर के पहुंच गए। गेट के ऊपर से जितने द्वारपालों थे, सारे के सारे द्वारपालों ने दरवाजा सीधे ही ओपन कर दिया, क्योंकि भगवान आए थे। भीतर की ओर गए, पूछा अर्जुन कहाँ पे है। बोले अर्जुन जी अपने कक्ष में, रथ उस तरफ ले जाया गया। और फिर कृष्ण भगवान जी उनके जो महल था उस महल के वहां पे रथ को खड़ा रख के उतर के चलने लगे, साथ साथ में रुक्मणी जी भी उनके साथ साथ चलती चली गई, और चलती गई, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की ओर गए। सैनिक थे, उन्होंने प्रणाम किया, पूछा कहाँ है अर्जुन जी, तो बोले भीतर की ओर है, वहां पे शायद आराम कर रहे हैं, भीतर की ओर है शायद आराम कर रहे हैं।
कृष्ण ने पूछा अच्छा 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 कोई बात नहीं। बहुत धीरे से फिर उन्होंने दरवाजे को ओपन किया, जरा सा भी आवाज नहीं आई इस तरीके से। और अर्जुन थे, उन्होंने अपने केस को धोया हुआ था, बड़े बड़े रखते थे ना उस वक्त, केस को बढ़िया से उन्होंने साफ किए थे, धोए थे, नहाए थे, ऐसा करके फिर उसके अपने केस को नीचे की ओर रखे थे। और बढ़िया से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी महल में, तो वैसे ही आंख लग गई थी। भगवान ने ऐसे धीरे से देखा, बढ़िया से सो रहे थे, तो रुक्मणी जी को बोला जरा सी भी आवाज नहीं करना, हम सोए हुए हैं। उनकी नींद में जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और धीरे 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 करके भीतर की ओर आना है। अर्जुन जी सोए पड़े हुए थे, कृष्ण भगवान धीरे 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 करके आए, रुक्मणी जी भी धीरे धीरे करके उनके साथ चलती चलती आई। और सीधे ही भगवान आके जहाँ पे उनके ऐसे केस जो थे वो लटक रहे थे, वहां पे जाके बीच में बैठ गए। कौन? भगवान कृष्ण। और वहां पे जो केस जो नीचे की ओर थे ना, जो डालते रहे ना, वो कपड़ा ऐसे डालते हैं, उस दुपट्टे जैसे जो कपड़ा रहता है उससे, पूरे पीताम्बर जिसको बोलते हैं शायद, तो उसको ऐसे ऐसे करके वो पोंछने लगे। रुक्मणी जी देखने लगी, यार ये क्या है। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे से पोंछते रहते हैं, इससे जरा सी भी अर्जुन को कोई भी परेशानी नहीं हुई। पतिव्रता नारी का ये धर्म रहता है कि पति को कभी भी कोई कार्य नहीं करने देती है, तुरंत बोली भगवान ये कार्य हम कर लेते हैं, आपको हमारे होते हुए ये करते हुए शोभा नहीं दे रहा है। कृष्ण जी ने देखा और हंसने लगे। कृष्ण जी ने रुक्मणी जी की तरफ देखा और हंसने लगे, और ऐसे शांति से सारे के सारे बालों को पोंछ रहे थे। नहीं नहीं, आप खड़े हो जाए, हम कर, लेकिन आप ये कर नहीं पाएंगे। अगर आप ये करेंगे और जरा सा भी बाल आगे पीछे खींचा, आपने जोरों से इसको घिस दिया, बाल गर्म हो जाएंगे। बाल गर्म नहीं होने चाहिए, हल्के से पोंछना है, खींचने नहीं चाहिए। आप ये कर नहीं पाओगे। नहीं नहीं, हम कर लेंगे, आप खड़े हो जाए। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, रुक्मणी जी बैठ गई, और वो ऐसे ऐसे करके अपना जो जो कैसे रहता है ना डाला हुआ, उससे वो पोंछने लगी। पोंछती पोंछती ऐसे ऐसे करके फिर भगवान ने बोला था देखो ये गर्म नहीं हो जाए, बाल खींचने जा, बोले गर्म तो नहीं। वैसे करके उन्होंने अपने कान के पास जाके ऐसे बाल को ऐसे टच किया, इसके अर्जुन के बाल को ऐसे कि गर्म तो नहीं हो गए ना, ऐसे करके जैसे इन्होंने यहाँ पे टच किया, हर एक बाल के भीतर से आवाज आ रही थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर एक बाल जो था अर्जुन का, भले वो सोए थे, लेकिन उसमें से एक ही गूंज आ रही थी, एक ही नाद आ रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जैसे ही रुक्मणी जी ने जैसे ऐसे बालों को टच किया, और वो भी ऐसे ही ऐसे ऐसे जैसे किया था, वैसे ही वैसी स्थिति में वो भी ध्यान में चली गई। वो भी ध्यान में चली गई, ऐसे के ऐसे बैठे हुए, क्योंकि एनर्जी के कनेक्शन में आते हैं आप भी एनर्जी बन जाते हैं। तो ये तो परम एनर्जी थी जो साक्षात थी, तो जैसे बैठी थी वैसे के वैसी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उनको स्वाभाविक स्थिति में आई तो मालूम पड़ गया, और तुरंत ही भगवान से माफी मांगने लगी, और वहीं पे उनको अपनी जो भूल थी वो समझ में आ गई कि क्यों भगवान बार बार हस्तिनापुर चले जाते हैं, अर्जुन से पांडवों के साथ ही क्यों रहते हैं। ये उनको तुरंत समझ में आ गया कि भगवान हमेशा भक्त के पास रहते हैं। हमेशा याद रखिए, भगवान कहीं और होते ही नहीं है, हमेशा भक्त के पास ही रहते हैं। वो एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह सकते, आप कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमेशा भक्त के पास ही रहेंगे। और वैसे भक्त के पास रहेंगे जिसके रोम रोम से उसका नाम निकले, 24 घंटे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मुनि जी ने भगवान से माफी मांग ली कि हमसे भूल हो गई, जो हम आपको रोक रहे थे। जितने भी संत हो गए, इनको भी कभी किसी ने नहीं रोका, आप आगे बढ़ो, इनको कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि वो पूरे
जितने भी जन है, जितने भी इंसान है, जितनी भी मनुष्य जाति है, जितना भी ब्रह्मांड है, जितनी भी दुनिया, उसके लिए वो इंसान बना हुआ होता है। इसलिए उनके घर वालों की तरफ से भी उनको रोका नहीं जाता है। और जब उनको नहीं रोकते हैं, तो जन सामान्य के लिए ये सारे के सारे संत निकलते हैं और सबका जीवन उद्धार करते हैं। अपनी वाणी से, अपने अच्छे अच्छे आशीर्वाद से, अपनी अच्छी भावनाओं से समाज का एक कल्याण करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं इस तरीके से कार्य करते हैं। तो एक एक रोम रोम कृष्ण कृष्ण बोल रहा था अर्जुन जी का, ऐसे ही कृष्ण वाक्य नहीं जाते थे। तो दोस्तों, हमें भी तो यही करना है ना। आपको कल हमने 1 2 लेवल से ही सिखाते हैं, हमारे रोम रोम में परमात्मा का वास हो जाता है। रोम रोम में हमारे सारे के सारे सिंबल भी हम स्थापित कर लेते हैं। रोम रोम से भगवान का नाम आता है। आपको जो भी पसंद आता है, जो भी स्वरूप आप मानते हो, जिस भी स्वरूप ने आपने अपना कनेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है। किसी को कृष्ण नाम से जुड़ा हुआ है, किसी को राधा नाम से जुड़ा हुआ है, किसी को कृष्ण राधा दोनों के नाम से जुड़ा हुआ है, किसी को राम के नाम से जुड़ा हुआ है, किसी को सिया राम से जुड़ा हुआ है, किसी को हनुमंत से जुड़ा हुआ है, किसी को मारुति नाम से जुड़ा हुआ है, किसी को कालिका के नाम से जुड़ा हुआ है, किसी को हर हर महादेव बोल के अच्छा लगता है, किसी को महादेव बोल के अच्छा लगता है, किसी को शंभु बोल के अच्छा लगता है। अरे जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, एक नाम पकड़ लेना है। एक नाम है आधार। एक नाम को आधार बनाना है। और सकल ब्रह्मांड एक ही नाम में समाया हुआ है। पूरा ब्रह्मांड एक ही नाम में समाया, जिसको भी नाम लेंगे आप, क्योंकि सारा इन्हीं का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हमें परमात्मा का नाम लेते जाना है, किसी भी तरीके से लीजिए, उनको अनुभव कीजिए, उनसे हमें मिलना है, उनसे बात करनी है। 24 घंटे कर सकते हैं। आप दिन में 3 बार परमात्मा से मिलते हैं, इससे बड़ी क्या बात होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। दिन में 3 3 बार वो खुद चल के आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हाँ? दिन में 3 बार उनसे हमको मिलने आना कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम है कि तैयार ही नहीं है। अभी भी हम उलझनों में फंसे पड़े हुए हैं। अभी हम वही सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं। इतनी इतनी हमारी उम्र गुजर गई, लेकिन उम्र तो छोड़िए, इतने जन्म गुजर गए, लेकिन अभी भी हम उनसे बात नहीं करने का चाह रहे हैं, अभी मन नहीं हो रहा है। तो हमें कुछ न कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा हमारे भीतर। जिन्होंने परमात्मा के रूप में जिनका विलीन हो गए, वो उनका सारे लोगों का नाम हो गया। देखिए, संत कबीर जी को देखिए, हर कोई उनको पसंद करता है। और उनको बताइए कौन सा धर्म है कबीर जी का? धर्म हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बात ही सत्य है। भगवान बुद्ध को देखिए, कौन सा धर्म है उनका? ये तो आपने दिया बुद्धिस्ट। उन्होंने बुद्धिस्ट का कोई धर्म ही बनाया ही नहीं। वो तो बोलते हैं सब में भगवान है। खुद बुद्ध बन खुद बुद्ध बन जाओ, उन्होंने तो ये बताया। महावीर स्वामी इन्होंने कहाँ बताया कि मैं जैन बनूंगा? उनका नाम भी रखा जिनेश्वर, जिसमें है ईश्वर। जिनेश्वर कहा गया उनको, जिसमें है ईश्वर। तो ईश्वर किसमें है? हर किसी में है ईश्वर। लेकिन हम उल्टा सबको पकड़े हुए हैं, उल्टी चीजों को पकड़े। हम सही बातों को समझते नहीं है, सही बातों को हम पकड़ नहीं रहे हैं। कहा क्या है, उनको हमें देखना। उन्होंने जो बताया रास्ता, उस मार्ग के ऊपर हमें चल पड़ना है। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं, जरूर से हमें परमात्मा का प्राप्ति हो जाना एकदम सरल है, तुरंत होता है और झटके से हो जाता है। 3 3 बार मिलता है, इससे बड़ी बात क्या होती है? पर ऐसा नहीं है कि ये अजीत भाई को मिलेंगे, सुनीता जी को नहीं मिलने आएंगे, आज उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, सुनीता जी को मिलेंगे तो बोलेंगे आकृति को नहीं मिलने को जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हर एक को, आपको 24 घंटे में 3 बार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनका वादा पक्का।
वादा तेरा वादा, हाँ, उसका वादा है भाई एकदम पक्का, कभी तोड़ता नहीं है। वो मिलना यानी आपका मिलना ही मिलना है। अभी भी वो अपने वादे से मुकरते नहीं है। दिन में 3 बार आपको मिलना यानी मिलना बस। नहीं मिलने का कोई बात ही नहीं है। नहीं मिलने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमें भी तो लक्ष्य रखना पड़ेगा ना। हमें भी लक्ष्य रखना पड़ेगा कि कैसे हम उनसे मिले, क्या करूं कि मैं भी उनके मय हो जाऊं। और उसके नाम के भीतर हम चले जाते, उनके नाम में विलीन हो जाते, फिर हमें कुछ भी नहीं लगता है। न सुख न दुख न मोह न माया, ये सारा अपने आप चला जाता है। इसको कोई भी किसी भी तरीके से विचलित नहीं कर सकता। कोई सारे बैठे हुए हैं क्या, इनके जीवन में समस्या नहीं आई, लेकिन उनको लगता ही नहीं है हमारे जीवन में कोई कुछ भी समस्या है, आनंद ही आनंद है। उनको आनंद ही आनंद लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझा, अपने आप को जाना, अपने आप को ऊपर की ओर उठाया। मतलब क्या था, सारे बंधनों से अपने आप को ही जोड़ के रखा था। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा घर, मेरा, अरे क्या मेरा, क्या कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ है तेरा। हाँ, सब उसका है। तो फिर हमें भी तो उसका ही बन जाना चाहिए कि नहीं? कुछ भी क्या हमारा है ही नहीं। ये शरीर भी हमारा नहीं है भाई, ये भी उसका दिया हुआ है, ये भी इधर ही छोड़ के जाना, यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। सब कुछ यहीं पे ही रहने वाला। सब कुछ यहीं पे ही रह जाना है, कुछ भी हम ले नहीं जा सकते। फिर भी हमें मोह है, इतना मोह बंधा हुआ है कि हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। मानो एक पिंजरे में कैसे तोता फंसा हुआ होता है ना, इस तरीके से हम फंस गए हैं। अपनी उड़ान को ही हम भूल गए हैं। हमें अपनी पहचान को ही हम भूल गए हैं। तो हमें अपनी पहचान फिर से जानना है। जैसे हनुमान जी ने जाना था ना, जैसे जामवन जी ने बोला, अरे हनुमान, तू तो ये क्या, इससे भी बहुत ऊपर तक उड़ सकता है, जा सकता है, तूने तो सूर्य को निगल लिया था। अपने मुंह में ऐसे करके निगल गए थे, लेकिन श्राप दिया था तो वो भूल गए थे। एक बार खाली उन्होंने बताया, और कैसे अपने भीतर जो भी शक्तियां थी उनको फिर से वापस मिल गई। तो दोस्तों, आप सबके पास भी यही सारी शक्तियां हैं। हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, समझो मेरी बात को। कोई भी आएगा, हम क्या, दूसरे कोई भी है, कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहा है। वो खाली हम लोगों को जागृति कर रहे हैं, हमें याद करवा रहे हैं कि आपके भीतर ये सारी चीजें पड़ी हुई है। ठीक है? कोई ये बोलेगा कि मैं महान हूं और आप हमसे कम हो, तो ये इसमें समझ लेना कि वो काम का नहीं है अपना, वो उसके घर रहे ना वही अच्छा है, और हम अपने घर रहे वो अच्छा है। ठीक है? हम सब में वही सारी शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि ये आगे बढ़ेगा हम नहीं बढ़ सकते। सब कोई बढ़ सकते हैं, सब कोई अपने आप को जान सकते हैं। और हमें तो खुद के गुरु खुद बन जाना है। क्या करना है? खुद के गुरु खुद बन जाना है। हमें इधर उधर भटकना नहीं है, हमें इधर उधर लटकना नहीं है। समझे कि नहीं? आपको कोई भटका देता है, आपको कोई लटका देता है, आपको कोई अटका देता है, तो वहां से तुरंत भाग जाना अपने घर की तरफ। वहां पे हमें बैठने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए जगह नहीं है। कोई हमें किसी भी चीज के ऊपर अटका दे, आपको ये करना करना ही करना है, आपको ये करना पड़ेगा, यानी क्या, ये क्या चीज है? हमें सही बात नहीं बताए, सही मार्ग नहीं दिखाए, हमारे सवाल के जवाब जहाँ पे हमें मिल नहीं पाए, तो आपको समझ जाना है अभी कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा काव हो गया है। अभी हम कहीं भटक गए हैं। तो ये सारी चीजों से हमें बाहर निकल जाना है। न भटकना है, न भटकना है, न लटकना। हम इन सब से कहीं दूर चले जाएं। हमें अपने आप को जाने, हमारे भीतर बैठे हुए उस परम तत्व को हमें जानना है, पहचानना है।
उस परम तत्व से हमें मिलना है। जब तक हमारा अपने आप से मिलन ना हो जाए, जब तक हम अपने आत्म ज्ञान की तरफ प्राप्ति की ओर नहीं चल पड़े, तब तक हमें शांति से बैठना नहीं, तब तक हमें शांति से बैठना नहीं है। हम लगातार कोशिश करते जाएंगे, परमात्मा का नाम लेते जाएंगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। क्या? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर एक सांस में हम उसका स्मरण करते जाएं। आपको जो भी अच्छा लगता है, वाहे गुरु अच्छा लगता है, बोलिए ना भाई, वाहे गुरु हर सांस में बोलते जाए ना। आपको कोई और लगता है, राधे कृष्ण अच्छा लगता है, तो राधे कृष्ण बोलते जाए। आपको जो भी अच्छा लगता है, लेकिन आपको किसी न किसी माध्यम से परमात्मा से जुड़ना है, उनसे आपको नाम लेते रहना है। क्योंकि ब्रह्मांड में एक नाम का आधार पकड़ के हमें इस संसार से, इस दरिया से हमें उसकी ओर चले जाना है। इसको, इस संसार रूपी जो दरिया है ना, उसको पार कर लेना है। किसके माध्यम से? नाम के माध्यम से। नाम क्या है? एक नाव है। संसार क्या है? दरिया है। ये दरिया रूपी जो संसार है, और परमात्मा का कोई भी XYZ कोई भी नाम है, वो नाव है। उस नाम को हमें पकड़ लेना है, उस नाव में के भीतर हमें बैठ जाना है। नाम है ना, वो नाव है, उसके ऊपर हमें बैठ जाना है, और इस संसार रूपी जो दरिया है उसको हमें पार कर लेना है। दूसरे किनारे के ऊपर वो खड़ा होना है। आपको बाहें फैला के खड़ा हुआ है, आपको वहां तक पहुंच जाना है। बस इतना सा सरल सी ये यात्रा है, लेकिन हम है कि भटकते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन में हम भटकते 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 फंसते चले जा रहे हैं। यही हमारी समस्याएं हैं, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो हमें कहीं पे भी भटकना नहीं है। अपने गुरु को याद करें, अपने परमात्मा को याद करें, अपने गुरु को याद करें, अपने परमात्मा को याद करें, और कोई भी नाम पकड़ ले और इस संसार रूपी महासागर को पार कर ले। और हमेशा वो आपसे मिलने के लिए आता है, आज भी आ रहा है, पहले भी आता था, आज भी आ रहा है। पर पहले से अभी का जीवन बहुत सरल है। आप खाली आंखें बंद करेंगे और आपसे मिलने के लिए वो तैयार है, लेकिन हम है बैठने के लिए तैयार है नहीं। हम्म। चलो पिक्चर में जाए, हाँ, किसी होटल में खाए, हाँ, पिक्चर में जाएंगे, होटल में खाएंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। कहने का मतलब यह है कि होटल में नहीं जाना है, पिक्चर में नहीं जाना है, ऐसे नहीं। अरे सब करो भाई मेरे, पिक्चर में जाओ, होटल में खाओ, हाँ डांस भी करो, लेकिन साथ में नाम तो लो। आपको कौन ना कर रहा है? कहीं पे भी घूमो, नाम लेने के लिए ना आपको जिह्वा की जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत। वो तो अंदर भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर चलता रहे, 24 घंटे नाम में रह सकते हैं। जब आप ग्रैंड मास्टर में आते हैं, हम ये भी आपको सिखा देते हैं कि कैसे हम 24 घंटे लीन रहेंगे। किसी भी चीज का हमें कोई इफेक्ट ही नहीं है, भले ना कोई जहाँ पे भी जाए, क्या फर्क पड़ता है हमें? हमें बिठाओ, हमें जहाँ पे बिठाओ हम तो बैठ जाए, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? कहाँ पे भी बैठ के आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें अपने में रहना है ना, मस्त। हाँ, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मैं तेरा नाम दोहराऊं। हाँ? हमें परमात्मा का नाम लेते जाना है, हमें परमात्मा का नाम लेते जाना है। हमें दूसरी चीजों से क्या लेना देना, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि में हमेशा परमात्मा रहेंगे तो हर जगह पे हम अच्छे अच्छे ही लगेंगे। कितना ही बुरा इंसान क्यों नहीं हो, वो हमें भला लगेगा। और वो इंसान भी देखना आपके सामने आ जाएंगे, तो उस दुनिया के लिए भले वो कितना खतरनाक क्यों नहीं हो, लेकिन आपके सामने वो सीधा रहेगा, एकदम सरल होके आपके साथ में बैठेगा। ये हमने देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। ये हमने देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ। आप वहां पे कितनी भी वो दादागिरी करता हो कोई, लेकिन आपके सिटी का कोई कमिश्नर वहां से निकलता है, कैसे वो कितना भी तुर्रम खान हो, हाँ दादा डॉन वहां का, लेकिन कैसे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रह जाता है, ऐसे करता है, कमिश्नर को करता है।
तो ये तो कमिश्नरों का कमिश्नर है भाई, परमात्मा तो सबसे बड़ा कमिश्नर। तो इनके सामने तो सारे के सारे नतमस्तक रहेंगे। जब आपके भीतर उनका वास रहता है, आपके भीतर उनका कनेक्शन रहता है, सदा ही वो आपसे जुड़ा रहता है, तो सारे लोग के अधीन रहते हैं, आपके अधीन रहते हैं। आपके पास बैठना उनको पसंद लगता है, आपको सुनना पसंद लगता है, वो सुनना चाहेंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे, कितनी भी बड़ी होगी। जितना भी बुरा कार्य करने वाला होगा देखना, वो सबसे ज्यादा भगवान की पूजा करता होगा, देखना आप। जितना गलत कार्य करते हैं वो सबसे ज्यादा परमात्मा की पूजा करते हैं। अब देखना, सबसे बड़ा दान भी वही देते हैं, देखना। लेकिन दान पुण्य करने से सब कुछ धूल नहीं जाता, उसके लिए तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, परमात्मा का नाम लेना पड़ता है, उनका भजन करना पड़ता हमेशा याद करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होता है कि नहीं? तब जाके कुछ हम पा सकते हैं, तब जाके हमें कुछ अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो चलिए, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कुछ बात करनी है तो बात कर सकते हैं। नमस्ते गुरु किसी जी। को कुछ। हाँ जी, नमस्ते जी। बोलिए पूजिया जी। गुरु जी लेट हो गए आज ज्वाइन करने में। कोई बात नहीं ना, किसी को कोई बात करनी है, कोई एक्सपीरियंस कहना है तो कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ कहना है रंजीता जी? जी गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। हाँ, बोलिए। जी, एक तो आपने 24 चक्र वाला मेडिटेशन बताया था, वो मुझे सर्च करने पे मिल नहीं रहा था, तो आप इस ग्रुप में डाल देंगे? हाँ, तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। जी, एक वो डाल दीजिए और हमें ब्लेस करिए कि हम जो 1-2 तारीख को जो रेकी वाला कोर्स आ रहा है वो हम पूरा कंप्लीट कर सकें। ये तो हो जाता है, इसमें कोई चिंता नहीं करनी। नहीं, आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। अरे पूरा हो जाएगा, आप खाली प्रार्थना करें, मुझे करना है बस, परमात्मा आपको देखना है, मेरे को कोई नहीं लेना नहीं, नहीं, ऐसा आप बोल दिया। आप 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 भी ब्लेस करिए। अरे हम तो सारे लोगों के लिए ब्लेस करते हैं, आप चिंता मत करो, हो ही जाएगा। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। बोलिए। जी गुरु जी बोलिए। प्रणाम। तो मैंने ना आपका देखिए 21-22 का मैंने आपका प्रवचन सुना था, लेकिन उसके बाद 23, 24 और 25 का मैं कुछ नहीं सुन पाई, मतलब ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने अभी आपसे भेजी थी। तो वो जो 2-3 दिन के जो आपके सेशन वो मैं सुन ही नहीं पाई और कुछ कर ही नहीं पाई, तो वो मुझे फिर से मिल सकते हैं क्या? इस चॉइस 25 का ये पूरा अलग क्लास था, ये मंटू लेवल अच्छा। करने के बाद होता है, ठीक है, इसलिए अच्छा। आप उससे जुड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो कोई ओके। चिंता है, ये अभी हमारा रेगुलर वाला, ठीक है। ओके ठीक। तो आपने कोई चिंता नहीं करनी है, पूरे अभी जो भी आएगा बस। वो मैं कर हाँ, सकती हूँ जब ना? आप ये वन मुझे टू एक दो करते दिन। हैं, 1-2 करने के हाँ बाद थर्ड नहीं लेवल मैंने में कर जाते दिया। हैं। अच्छा ठीक है। कोई बात ओके। नहीं, कोई बात थैंक यू वेरी मच। नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया ये आगे बढ़े। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। राम प्रणाम। चलो, आज हम 3 दिन के बाद मिले हैं, यानी कि खुद का हीलिंग करना जरूरी है भाई। हाँ, 3 दिनों में अगर भूल से कहीं से भी कोई नेगेटिविटी आई है, कुछ भी अपने विचारों से किसी तरीके से, हाँ, तो खुद का सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं। नए नए लोग जो जुड़े हुए होंगे, जिन्होंने रेकी नहीं सीखी हुई है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको